बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस वीडियो में हम कुरान करीम की तिलावत से मुतअल्लिक़ गुफ्तगू करेंगे। आजकल मुआशरे में मुसलमानों का यह हाल हो चुका है कि अगर उन्हें कोई दीनी मसअला मालूम करना हो या फिर दीन के मामले में कुछ डाउट्स हों या फिर कुछ ऐसे इश्कालात हों जो उन्हें दूर करने हों, तो वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। अगर उन्हें कुरानी आयतों में कुछ आयतें समझ में ना आएँ या फिर पढ़ने में दुश्वारी हो रही हो, तो वो आजकल सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, किसी इस्लामिक स्कॉलर की स्पीच सुन लेते हैं। उन्हें ये पता नहीं कि वो आलिम दीन मुअतबर है या नहीं, लेकिन फिर भी वो उनकी स्पीच सुना करते हैं। जबकि आज के ज़माने में अक्सर सोशल मीडिया पर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती। इसी की वजह से और इसी के सबब यह आलम होता जा रहा है कि सोशल मीडिया के ज़रिए गलत इन्फॉर्मेशन और दीन और इस्लाम के बारे में गलत रहनुमाई लोगों को दी जा रही है, जबकि ये गलत है। हमें ये करना चाहिए और हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हम ख़ुद कुरान करीम की तिलावत करें, उसकी आयतों को ख़ुद से पढ़ा करें, कुरानी अहकामात को मालूम करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फ़रमाते हैं, किन किन चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोका है और किन चीज़ों को करने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है, ये मालूम करें। किसी मुअतबर आलिम दीन से मशवरा लें कि कौन सा तर्जुमा कुरान हमारे लिए बेहतर होगा, रहनुमाई का सबब बनेगा, और मालूम करें कि कौन से आलिम दीन मुअतबर हैं, किन का तर्जुमा हमारे लिए मुनासिब होगा। हमें ये करना ज़रूरी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान करीम की तिलावत करना कुरान करीम का अज़ीम हक़ है। इससे सवाब मिलता है, ईमान और रूहानियत में इजाफ़ा होता है। कुरान करीम की तिलावत से मुतअल्लिक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद भी फ़रमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हुक्म दिया है कि वो कुरान करीम की तिलावत करें। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 4-5 में इरशाद फरमाते हैं, उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह, यानी कि ए नबी जी, आप तिलावत कीजिए उस किताब की जो आपकी तरफ उतारी गई, यानी कि आप पर नाजिल की गई, और आप नमाज को कायम रखा कीजिए। इस आयत मुबारका से हमें पता चलता है और मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान करीम की तिलावत का हुक्म दिया गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत मुस्लिमा को, अपनी उम्मत को कुरान मजीद पढ़कर सुनाया करें। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम सूरतुन नमल आयत नंबर 9:1 और 9:2 में इरशाद फरमाते हैं, व उमिरतु अन अकून मिनल मुस्लिमीन व अन अतलुअल कुरान, मुझे हुक्म दिया गया कि मैं फरमा बरदार बनकर रहूं, और मुझे ये भी हुक्म दिया गया कि मैं कुरान मजीद पढ़ा कर सुनाया करूं, कुरान मजीद पढ़ कर सुनाया करूं। इस आयत मुबारका से भी हमें पता चलता है कि कुरान मजीद की तिलावत करना ही सवाब का अमल नहीं है, बल्कि कुरान मजीद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना भी सवाब का अमल है। इससे ईमान में इजाफ़ा होता है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2910 में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका है कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कुरान करीम का एक हर्फ पढ़े उसके लिए एक नेकी है, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी। और फिर आपने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है। आपने फरमाया कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। यानी कि अगर कोई कुरान मजीद का एक हर्फ यानी कि अलिफ भी पढ़े तो उसकी एक नेकी का सवाब उसको मिलेगा, और वो एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होगी।
अगर कोई अलिफ के साथ अलिफ लाम मीम यानी कि 3 हरूफ मिलाकर पढ़े तो उसे 30 नेकियों के बराबर सवाब दिया जाएगा। इस हदीस मुबारका से हमें पता चलता है कि कुरान करीम की तिलावत का सवाब की फ़जीलत क्या है, उसका दर्जा क्या है, कुरान मजीद की तिलावत का सवाब किस तरह अहादीस मुबारका में बतलाया गया है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुरान करीम की तिलावत करना ही सवाब का अमल नहीं है, बल्कि कुरान मजीद की आयतों में गौर व फ़िक्र करनी चाहिए। उसके अंदर अहकामात खुदाबंदिया को हमें मालूम करना चाहिए कि किन किन चीज़ों से हमें रोका गया और किन किन चीज़ों के करने का हमें हुक्म दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद सूरह क़ाफ़ आयत नंबर 37 में इरशाद फरमाते हैं, इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़स्समअ व हुव शहीद। यक़ीनन इस किताब में इबरत और नसीहत है उस शख्स के लिए जो साहिब दिल हो, यानी कि दिलो मन लगाकर सुनता हो कुरान मजीद और कान लगाकर सुनता हो गौर से। कुरान मजीद का सुनना और दिल लगाकर सुनना, उसकी आयतों में गौर फ़िक्र करना, ये भी सवाब का अमल है। इस आयत मुबारका से भी हमें मालूम होता है कि कुरान करीम की आयतों में गौर व फ़िक्र करनी चाहिए, दिल लगाकर सुनना चाहिए, दिल इधर उधर ना भटकने पाए। हमारा दिमाग एक जगह होता है, हम कुरान मजीद पढ़ते हैं अपनी ज़ुबान से, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान करीम का हक़ हम कमा हक़्क़हू अदा करें। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद की तिलावत कमा हक़्क़हू उसकी आयतों में गौर व फ़िक्र करने के साथ करें, उस पर मुकम्मल अमल करें। कुरान मजीद दूसरों को भी पढ़कर सुनाएं, ख़ुद भी पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन।